चलिए, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ध्यान से देखो। एलएचएस में मेरे को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो ब्रैकेट दिया है, लेकिन उसके बाहर देखो क्या दिया, माइनस का साइन दिया सर। तो एक बार क्या होगा, जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये माइनस का साइन एक बार 3 से मल्टीप्लाई, है ना, और एक बार ये जाएगा x से मल्टीप्लाई होने। तो क्या लिखेंगे, ध्यान देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखा, माइनस इंटू 3 करेंगे तो -3x, -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ गया x। अब इनको उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, माइनस एक्स, और ये -3 को अंदर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, +3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों तो सॉल्व होने वाले हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो अब इसको कंपेयरिंग करके लिखोगे, राइट। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए के प्लेस पे आया 1, बी के प्लेस पे आया 4 एंड सी के प्लेस पे आया 3। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जब लिखने वाले हो, ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो स्क्वायर वाला टर्म है, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर वाला टर्म है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कुछ तो मिसिंग है। कौन मिसिंग है, बी वाला टर्म, तो उसको हम 0 + 0m लगा करके लिखेंगे। ओके, चलो, तो हम क्या लिखने वाले हैं, 3m² -2m², मिसिंग वाले को लिख दो प्लस 0m, -9 को अंदर लिया तो बनेगा +9 इक्वल्स टू 0। अब आप अच्छे से देखोगे तो ये दोनों सॉल्व होगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, देयरफॉर m² प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equals to 0। therefore a के प्लेस पे आया 1, b के प्लेस पे आया 0, c के प्लेस पे आया 9। समझा। यहाँ पे क्या दिया है, p बाहर दिया तो एक बार p 3 के साथ मल्टीप्लाई, एक बार 6p के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू पी 3p, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6p है ऑलरेडी, और p इंटू पी इज p², और यहाँ पे -5 दिया हुआ इक्वल टू, इसको अंदर ले लो, सीधा लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा 6p² प्लस 3p, -5 को अंदर लिया तो +5 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, बराबर। a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू इज 5। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या दिया है, x² -9 इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे लिखेंगे x² -9, 13 को अंदर ले लो तो ये हो जाएगा -13 इक्वल्स टू 0। अब देखो टर्म एक मिसिंग है, कौन सा, बी वाला टर्म, तो हम लिखेंगे x² प्लस 0x, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज -22 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ए के प्लेस पे आया 1, बी के प्लेस पे आया 0, सी के प्लेस पे आया -20। समझा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर दिस आर द सॉल्यूशंस और नॉट। तो सबसे पहले हम वैल्यू लेने वाले हैं, एक्स का वैल्यू हम 1 लेने वाले हैं, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या है, उसको एलएचएस में ले लीजिए, तो एलएचएस इज इक्वल्स टू x², ये पार्ट जो है ना मेरा, ये एलएचएस है, क्या है, x² प्लस 4x माइनस 5, पुट x इक्वल्स टू 1 इन द इक्वेशन। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -5, तो 4 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज 1, 4 1 इज 4 -5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 -5। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, 0। तो इसको कंसिडर करेंगे 1। एंड आरएचएस में भी आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या दिया, 0 ही दिया ना, इसको कंसिडर करेंगे 2। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can clearly see that LHS is equals to RHS. Therefore, x equals to 1 is the solution of given equation. Otherwise, you can write other roots of quadratic equation. Next question. सेम क्वेश्चन दिया है, बस यहाँ पे वैल्यू अलग दिया है। वैल्यू क्या है बेटा, -1, तो एलएचएस ले लेने का। एलएचएस क्या है, x² प्लस 4x माइनस 5। अब क्या लिखोगे, पुट x इक्वल्स टू -1 इन दिस इक्वेशन। तो क्या लिखने वाले अपन, यहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5, 1 का स्क्वायर इज 1,
यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, यहाँ पे हो गया -5 बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, इस दोनों को सॉल्व करोगे और यहाँ पे -5 बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा -8, कंसिडर करो वो नंबर 1। RHS देखोगे तो राइट हैंड साइड में वैल्यू है 0, कंसिडर करो नंबर 2। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या LHS और RHS सेम आया कि डिफरेंट? डिफरेंट आया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट and second we can clearly see that LHS is not equal to RHS. Therefore, x equals to -1 is not the solution of given equation. Next. नेक्स्ट यहाँ पे हमको क्या दिया, m का वैल्यू एक बार 2 लेने का, एक बार 5/2 लेने का। चलो, तो LHS लेने का। LHS में क्या लिखा, 2m² - 5m। मैंने बोला आप क्या करो, लिखो पुट m equals to 2 in the equation बराबर। तो आपने क्या किया, 2 वैल्यू पुट किया, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा m का वैल्यू 2 -5 into 2। नाउ 2 का स्क्वायर इज 4, 2 5 are 10 एंड नाउ इसका करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 8 -10। इसका आंसर आया -2। कंसीडर किया LHS बराबर। और चेक करेंगे तो RHS का वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे कि m equals to 2 is not the solution of given equation। समझा। नेक्स्ट, इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं 5/2। LHS लिखा, LHS क्या है, 2m² -5। मैंने लिखा 2 ब्रैकेट डाला 5/2 द होल स्क्वायर -5 लिखा, यहाँ पे मैं लिखा 5/2 द, ठीक है। अब क्या करने का, पहले काट नहीं देने का, पहले तो स्क्वायर निकालो उसके बाद कट करना, ठीक है। चल, तो 2 लिखा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज 25 और यहाँ पे हो जाएगा 4, -5 5 25 अपॉन में 2, है ना। अब क्या हो जाएगा देखो, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर क्या आया, 25/2 -25/2। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा कैंसल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। कंसिडर कर लोगे नंबर 1। तो ये क्या मिला बेटा आपको, LHS। और RHS तो क्या ही दिया था बेटा, 0 ही दिया था। इसको कंसिडर करोगे नंबर 2। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS is equals to RHS. Therefore, m equals to 5/2 is the solution of given equation। समझा, समझा सबको। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमको क्या करना है, k के बदले k, है ना, x के बदले x की वैल्यू पुट की ना, k का आंसर निकालना है। चलो, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन लिखो क्या है, kx² -10x + 3 इज इक्वल टू 0 इस करके वैल्यू क्या दिया, 3। तो हम बोलेंगे कि पुट x इक्वल्स टू 3 इन दिस इक्वेशन, है ना। तो अब वैल्यू में हम क्या करेंगे, 3 की वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन क्या था, kx² -10x + 3 इज इक्वल टू 0, यही था बराबर। अब अपन क्या लिखेंगे, x की जगह पे 3 लिखेंगे, तो k लिखा, 3 का स्क्वायर -10 लिखा, फिर से 3 लिखा, +3 इज इक्वल टू 0। नाउ 3 का स्क्वायर इज 9 हो जाएगा, तो k हो जाएगा 9k, है ना। 3 10 जा क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है ना, तो सॉल्व होंगे तो प्लस माइनस माइनस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा 9k -27 इक्वल्स टू 0। -27 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +27। तो 9k इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पे क्या करोगे, k इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाय 9। अब 9 के टेबल में कब आता है 27, 3 जा, वेरी गुड। तो k का वैल्यू क्या आया, 3। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दोगे, देयरफॉर the value of therefore the value of k is equals to 3। समझा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज क्या दिया है, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या दिया है इसका, -7/5। अच्छा, तो रूट भी देखो -7/5 आएगा, और m की वैल्यू भी क्या पुट करनी है आपको, -7/5 बराबर। अब यहाँ पे देखो बेटा आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखोगे -7/5 द होल स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम आएगा -7/5। अब यहाँ नेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है आपको समझिएगा। अगर आपने यहाँ पे लिखा है 5 इंटू
-7/5 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा है 2 इंटू यहाँ पे लिखा है -7/5 प्लस के इज इक्वल टू 0 बराबर। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 49/25 है ना। यहाँ पे हो जाएगा +2 यहाँ पे अंदर है ना, अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे -14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बॉक्स में क्या फिल करोगे आप लिखोगे है ना। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन आपने स्क्वायर किया तो आपको कॉल तो करना पड़ेगा ना इसको भी। तो 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। तो आपने क्या लिखा 49/5 बराबर। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है इसीलिए यहाँ पे साइन को कन्वर्ट मत कर देना गलती से। यहाँ पे लिखोगे -14/5 बराबर, यहाँ पे एक ब्रैकेट में ही आया ठीक है। अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस। अब आप जैसे ही 49 -14/5 करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 35/5। अब इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है 35/5 नहीं, आपको इसको सॉल्व करना है 5 1 जा एंड 5 एंड 5 7 जा 35। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लिखोगे 7 लिखोगे, समझा। अब +7 है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा -7। होप सो आपको इतना क्लियर है। तो थैंक यू एंड